दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो लड़का किसी भी बीती पुरानी बातों को भूल नहीं पाता था और इसी आदत से वो बहुत ही परेशान रहता था। लड़के को किसी ने कुछ कह दिया या उस लड़के ने कुछ गलत कर दिया तो वो लड़का बार बार उसी चीज के बारे में सोचता रहता था। जो घटना उसके साथ हुई है, लड़का उसको भूल नहीं पाता और सारे दिन वही चीज उसके दिमाग में घूमती रहती। फिर वो लड़का अपने साथ हुई किसी भी बुरी घटना के लिए वो अपनी किस्मत को कोसता रहता या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए सोचता रहता जिसने उसके साथ बुरा भला कुछ किया हो। उस लड़के की ये ज्यादा सोचने की आदत के कारण उस लड़के के ना तो किसी के साथ अच्छे संबंध रहते थे और ना ही वो लड़का कोई काम को अच्छी तरह से करना जानता था। वो हमेशा तनाव और मानसिक अशांति से ही गुजरता रहता था। उसकी ये परिस्थिति देखकर उसके दोस्त से रहा न गया। उसके दोस्त ने वो लड़के को एक सलाह दी कि आप एक ज़ेन मास्टर जो यहीं पास के गांव में रहते हैं उनसे जाके मिलिए। आप उनके पास जाइए और वो आपकी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर ही बताएंगे। वो लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर तुरंत ही ज़ेन मास्टर को मिलने के लिए चला जाता है और वो लड़का ज़ेन मास्टर से मिलके अपनी सारी समस्या बताता है। कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बीती बातों को भूल नहीं पाता। ज़ेन मास्टर वो लड़के की बातें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और एक भी शब्द वो लड़के से कहते नहीं। वहाँ से उठकर ज़ेन मास्टर एक घर में चले जाते हैं और वो घर में से पानी से भरा एक छोटा सा ग्लास लेके आते हैं और ज़ेन मास्टर वो लड़के के पास आकर उस लड़के से पूछते हैं, बताओ कि इस ग्लास का कितना वजन होगा। लड़के ने ज़ेन मास्टर से कहा, मैं ठीक से तो नहीं बता सकता लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम मालूम पड़ता है। ज़ेन मास्टर ने वो लड़के से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही अपनी हथेली पर रख दूं तो क्या होगा। लड़का थोड़ी देर तक सोचने लग गया और उसने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने दोबारा उस लड़के से पूछा कि अगर इस ग्लास को मैं 1 घंटे और ऐसे ही पकड़े रखूं तो क्या होगा। तो वो लड़का बोल पड़ा कि आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हाथों में होने लगेगा। ज़ेन मास्टर ने वापस तीसरी बार पूछा कि अगर इस ग्लास को मैं 4 या 5 घंटे या पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो उस लड़के ने कहा कि आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में तनाव भी आ सकता है और आपका हाथ पैरालाइज भी हो सकता है। ज़ेन मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन क्या इतनी देर में ग्लास का वजन बदल गया। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, फिर भी आपके हाथ में दर्द कैसे बढ़ गया। ज़ेन मास्टर उस लड़के से वापस सवाल करते हैं और पूछते हैं, अगर जो इस दर्द को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तब वो लड़का सोच में पड़ गया और वो लड़का बोल पड़ा कि इस दर्द से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इस ग्लास को आपको नीचे रखना पड़ेगा। ज़ेन मास्टर ने तुरंत ही उस लड़के से कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी इस ग्लास की तरह ही होती है। उन्होंने कहा, इन परेशानियों को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखें, तब तक तो ठीक है। ज़ेन मास्टर ने कहा, इसी तरह आप बीती बातों को भी अपने दिमाग में लंबे समय तक ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आप मानसिक रूप से पीड़ित होने लगेंगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़ेन मास्टर ने उस लड़के से कहा, हमारी अतीत की गलतियां और घटनाओं को सोचना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उनसे हमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो उस ग्लास की तरह ये भी आपके जीवन में दर्द का कारण बन सकती है। ज़ेन मास्टर ने लड़के से कहा, तो आज से ही ऐसी व्यक्ति बनने का प्रयास करें और कोशिश करें, आज से ही आप ऐसा न करें। गलतियां जिनके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े, इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। दोस्तों, चिंता की ये आदत को कैसे छोड़ें और एक खुशहाल जीवन कैसे जिएं, इस पर एक अच्छी किताब डेल कार्नेगी ने लिखी है,
जिस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।